बहन और भाइयों, दोस्तों, रिश्ते अब बताने के लिए रह गए। निभाने का ज़माना वक्त साथ बीत गया है। हुआ यूं कि लोग मुलाजिमत के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में बड़े बड़े सिटीज़ चले गए, मेट्रो सिटीज़ चले गए, कोई अब्रॉड चला गया, फॉरेन चला गया। इसमें मोहब्बत की दूरियां बढ़ती गई। अब ऐसे अब भी हैं, कहीं हरियाली बाकी है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ही कम। लोग बिल्कुल डिप्लोमेटिक हो गए हैं। रिश्तों में जब तराजू आ जाता है, तराजू, दूरियां बढ़ जाती है। व्यापार रिश्तों में नहीं हो, प्यार में व्यापार नहीं होता। जी हाँ, रिश्ते अब निभाने के लिए नहीं रहे, सिर्फ बताने के लिए। फला मेरा अंकल वहाँ रहता है, फला मेरा वो मामा वहाँ रहता है, मेरा नीज, मेरा नेफ्यू वहाँ यहाँ इस शहर में, इस सिटी में रहते हैं। केवल बताने के लिए, निभाने के लिए कोई नहीं। निभाना बहुत ज़रूरी है। अरे भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पतंग चाहे जितनी भी बुलंद उड़े, कितनी भी बुलंद उड़े, उसकी डोर उन हाथों में है जो ज़मीन पे खड़े हैं, जो पुरखे हैं आपके साथ चलते थे। उनको कभी मिलिए, उनसे हेलो कीजिए, उनसे बात कीजिए। कम से कम व्हाट्सएप जैसा एक जरिया है, उस पर तो आप आ ही सकते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपको ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा, मैंने कई बार ग्रुप्स बनाए, सबको जोड़ने की कोशिश की, मोहब्बत का एक फेविकॉल लेकर आया ताकि बिखरे हुए पन्नों को जोड़ सकूं। लेकिन जोड़ना तो दूर, हम यहाँ ग्रुप पे हैं इसका इजहार भी नहीं करते। खैर, ये तो एक अलग बात हुई। फिर वही कहूँगा बात कि आप चाहे जितने भी बुलंद हो जाएं, बड़े हो जाएं, लेकिन मैंने ये भी देखा है, बुलंद और रियल में जो बड़े हैं, मैं उस सुपरस्टार की बात कर रहा हूँ जो हमारे देश का सबसे महान सुपरस्टार है, लिविंग लीजेंड। जी हाँ, वन मैन इंडस्ट्री कहा जाता है जिसको, बुजुर्ग हैं अभी वो। मैंने उनको माता पिता के कदमों में बैठी हुई फोटो देखा, वो बहू और बेटा, बेटा सुपरस्टार, 100 करोड़ वाला, दुनिया भर में नाम, लिविंग लीजेंड, वन ऑफ द सुपरस्टार इन फिल्म इंडस्ट्री, आज की दुनिया का बहुत बड़ा अदाकार। ये होते हैं संस्कार। भाई, संस्कार भी ऐसी चीज़ है, देना भी चाहो, दिया भी हो, लेने वाले में वो कैपेसिटी चाहिए, लेने वाला भी तो चाहिए। बस अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रिश्ते अब सिर्फ बताने के लिए रह गए हैं, निभाने के लिए नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, कितने रिश्तेदारों के पूरे पते और फ़ोन नंबर आपके पास हैं? या आपके ग्रैंडफादर के बारे में बताइएगा, उनकी कोई फ़ोटो है? भाई, मेरी बात अगर मैं करूं, तो हम जिस युग में पैदा हुए वहाँ फ़ोटोज़ का ज़माना नहीं था। देश नया नया आज़ाद हुआ था, तब हम पैदा हो गए, तो जाहिर है दादाजी का देहांत हो गया था, दादी जी भी नहीं थे, यानी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर दोनों नहीं थे। हम देख नहीं पाए, और वो ज़माना फ़ोटो का था ही नहीं, फोटोग्राफ्स निकालने का रिवाज ही नहीं था, या मुमकिन नहीं था। अब के दौर में भाई, यंग जनरेशन के दादाजी हैं अभी, कितनों के पास उनकी फ़ोटोज़ है, कितनी यादें हैं, कितनी बार आप हेलो करते हो। शिद्दत से जब गर्मी हो, मोहब्बत की गर्मी हो और आपसी मेल जोल हो, तो उन रिश्तों की महक कुछ और होती है। वरना फिर वो रिश्ते, वो घर, वो नगर, वो बस्ती, वो मकान, सड़क छाप बाजार है, बाजारू हो गया। वहाँ रिश्ते होने चाहिए। रिश्तों में जब तराजू आ जाए, व्यापार आ जाए, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। ख्याल रखिएगा, रिश्ते संभालिएगा, मोहब्बत से रहिएगा, क्योंकि यही वो अपने लोग हैं जो धड़कनों को समझें आपके, आपके परवरिश के ये लोग गवा रहे हैं। इनका साथ दीजिए, इनके साथ रहिए। भाई, रिश्तेदारों की तो बात क्या करूं, माँ बाप के बारे में भी तो नहीं सोचा जाता आजकल। माँ बाप भी किसी कोने में पड़े हैं। जी हाँ, वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, जी हाँ, शेल्टर होम में, वो अलग कहानी है। लेकिन घर में भी तो एक शेल्टर होम बन जाता है, किसी कोने में, किसी कमरे में वो पड़े हैं, कोई मिल नहीं रहा है, कोई हेलो नहीं कर रहा है। ये कैसे रिश्ते हो गए? व्यापार ना आए रिश्तों में, तराजू कभी ना आए, मोहब्बत रखिएगा। आप किसी से मोहब्बत नहीं कर पाओगे फिर। मेरी इतनी चाहत है कि लगन, मोहब्बत, आपसे रिश्तों की महक बनी रहे। कोई किसी से कुछ चाहता भी नहीं, डरिए मत कि कहीं इमदाद करनी पड़े, ये बात भी नहीं होती है। एक हेलो के मोहताज हैं हम सब, बुजुर्ग लोग। हेलो कीजिए, एक सलाम हो, एक नमस्कार हो, उसमें जो मोहब्बत है कुछ और ही बात है। और तबीयत की हालचाल पूछिएगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ, शिद्दत से मोहब्बत हो, मोहब्बत की गर्मी हो, और गर्मी में वो फूल महके जिसे इंसानियत, इंसानियत की रोशनी कहते हैं। ऑल द बेस्ट।